पंजाब असम्बली के 25वें इजलास का एजेंडा जारी। इजलास 19 मई बरोज पीर 2 बजे शुरू होगा। इजलास की सदारत स्पीकर मलिक अहमद खान करेंगे। इजलास में महकमा मालियात पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश करेंगे। इजलास में 5 पेश करदा तहरीक इल्तवाकार ज़ेरे बहस आएंगे। वो मुंहतोड़ जवाब दिया गया है जो वो ता क़यामत याद रखेगा। हमारी फिजाई फौज ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमले को पसपा किया, जिसके बाद दुश्मन सफेद झंडा लहराने पर मजबूर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने जो फैसले किए और अफवाज पाकिस्तान ने और हमारे सिपाही सालार ने जो फैसले किए और उनको अमली जामा पहनाया, और हमारी बर्री फौज, फिजाई फौज, बहरी फौज ने जो किरदार अदा किया वो हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में तारीखी कामयाबी पर पुरतकरीब वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्ला तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, पाक फ़ज़ाइये ने भरपूर तरीके से दुश्मन के हमलों को पिसपा किया। मुख्तलिफ मकामात पर बुज़दिल दुश्मन सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। भारत याद रखेगा उसने किस कौम को ललकारा है। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की क़यादत में मुल्की दिफा यकीनी बनाया गया। जाफर एक्सप्रेस में सब जानते, पूरी दुनिया जानती कौन मुलव्वस था जो जाफर एक्सप्रेस के ऊपर हमला हुआ। जब इन्होंने इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दिया तो पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन या किसी दोस्त मुल्क की बात की कि वो आए और एक आज़ादाना मुनसिफाना तहकीक करें। ये इजरायली ड्रोन थे, ये वो इजरायली ड्रोन थे जो गाजा के मासूम बच्चों के ऊपर ये गिराते हैं, जो औरतों और अस्पतालों के ऊपर गिराते हैं। वो ही गठजोड़ हिंदुस्तान और इजराइल का जिन्होंने हमला किया। दुनिया जानती है जाफर एक्सप्रेस हमले में कौन मुलव्विस था। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारतीय जहरियत के जवाब में कौम मुत्तहिद हो गई। वज़ीर आज़म ने हर मुल्क को भारत की असलियत दिखाई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार यास सादिक का तकरीब से खिताब। बोले, भारतीय हमले में इसराइली ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। जंग में इस्लामिक ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े थे। हमें दुश्मन की ताकत का मुकाबला मुत्तहिद होकर करना है। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में और कायदे मोहतरम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की डायरेक्शन पर और हमारे सिपा सलार चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की उम्दा कारकर्दगी पर और हमारी फजाइया की शानदार कारकर्दगी, हमारे शहीदों ने जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह ये फतह एक एक मुसलमान की फतह है, मुस्लिम उम्मा की फतह है। सूबाई वजीर बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट बोले, भारत किसी गलत फहमी में था मगर हमने फतेह हासिल की। ये फतेह मुस्लिम उम्मा की फतेह है। शहादत मोमिन की मिरास है। हम अपने शहदा को खराज तहसीन पेश करते हैं। मुल्क को एटमी ताकत बनाने पर मियां नवाज शरीफ के भी शुक्रगुजार हैं। पूरा मुल्क अपनी फौज के शाना बशाना खड़ा है। वज़ीर आला मरीम नवाज ने वाहका के रहने वालों को तरक्याती कामों का तारीख साज मंसूबा तोहफे में दिया। वफाकी वजीर पब्लिक अफेयर्स राना मुबश्शर इकबाल कहते हैं, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में पाकिस्तान के अजीम फतेह पर अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। शानदार फतेह पर सिपा सलार और अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। पाक भारत जंग में पूरी कौम यकजा हुई। मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द है जिसको पूरी दुनिया में रुसवाई हुई। बैनुल-अक़वामी ताकतें ये कह रही हैं कि पाकिस्तान की फौज ने बेहतरीन जंग लड़ी। हमारी बेहतरीन खारिजा पॉलिसी ने पूरी दुनिया में मोदी को तनहा कर दिया।
वफाकी वजीर तजारत चौधरी शाफी हुसैन कहते हैं मुसल्लह अफवाज ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब देकर कौम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने बहादुरी की जो नई तारीख रकम की है उसकी धूम पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। आज हम अपने घरों में सुकून से सो रहे हैं तो इसकी वजह हमारी अफवाज है। चीन हमारा ऐसा मुखलिस दोस्त है जो हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हमेशा शाना बशाना खड़ी रहेगी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर जश्न का सिलसिला जारी। पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। कौमी परचम थामे नौजवानों और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका के पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद के नारे। रैली के शुरका की शहीद मेजर शब्बीर शरीफ की कब्र पर हाजिरी, फातिहा खानी की। शुरका का कहना था पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं किया जाएगा। कुरान और सुन्ना मूवमेंट के एहतमाम दिफाए पाकिस्तान रैली की क़यादत चेयरमैन उलमा इब्तिसाम इलाही ज़हीद ने की। उनका कहना था कि 10 मई को अफवाज पाकिस्तान ने भारत का गरूर खाक में मिला दिया। अफवाज पाकिस्तान मुल्क की जोग्राफिया सरहदों की मुहाफिज है। वज़ीर आला पंजाब से तुर्की के सफीर इरफान नज़ीर ओगलू की मुलाकात। मरियम नवाज का भारतीय जहरियत पर तुर्की की पाकिस्तान की हमायत पर इजहार तशक्कुर। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई अमन और सकाफती रवाबित पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज बोली पाकिस्तान तुर्की के बहन भाइयों के लिए मोहब्बत और अकीदे रखते हैं। दोनों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, गैर मुतज़लज़िल हमायत और मुश्तरका इक़्तिदार की दरख्शां अलामत है। दोनों में तिजारत में ताउन मज़ीद बढ़ाने की जरूरत है। वफाकी वजीर IT शिजा फातिमा ख्वाजा कहती हैं मुल्की मैशत तरक्की की राह पर गामजन है। पॉलिसी रेट और महंगाई में नुमाया कमी जबकि तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। मौशी बेहतरी के हवाले से हुकूमती काविशों के मुस्बत नताइज बरामद हो रहे हैं। IT के शोबे में सरमायाकारी के हवाले से खुशखबरियां हैं। भारत के साथ जंग में पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के हवाले से दुनिया के सामने उभरा है। अफवाज पाकिस्तान ने बहादुरी से जंग लड़ी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्ज़ा बुखारी कहती हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सोलर पैनल मंसूबा करप्शन और कमीशन माफिया की नज़र हो गया। मंसूबे के PC1 की मंजूरी से कबल ही टेंडर्स जारी कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में कोई अवामी मुफाद का मंसूबा बनता ही नहीं। अगर कोई मंसूबा बन भी जाए तो हिस्से वसूल करने वालों के लिए लड़ाई की नज़र हो जाता है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का पैसा सिर्फ एहतजाजी तहरीकों पर लग रहा है। अली अमीन गंडापुर के क्रेडिट पर 3 नाकाम विफाक और पंजाब पर हमले हैं। मेडिकल के तलबा के साथ नामुनासिब रवैये पर प्रोफेसर के खिलाफ कार्रवाई। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर साकिब सुहेल को महकमे ने वापस बुला लिया। 300 से ज़ायद मेडिकल के तलबा ने प्रोफेसर के खिलाफ शिकायत कर रखी थी। वाइस चांसलर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर महमूद अयाज का कहना था तलबा की इज्जत और तकरीम और तालीम पर समझौता नहीं करेंगे।